बीजेपी कुछ भी कर सकती है। आखिर मोदी की रैली में मोदी मोदी करने वाला कौन है? 20 सीट की औकात है बीजेपी के वहाँ चुनाव लड़ने की। 34 साल में 2 मुख्यमंत्री, दोनों अगड़ी जाति के। और सुनिए मेरी बात, नहीं तो वो जाति नहीं था। क्या प्रशांत किशोर की समझ है आरक्षण को लेकर? पूरे 3-4 महीने से बंगाल में घूम रहे हैं, हमको कहीं एगो अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं दिखी। कार्ल मार्क्स, लेनिन सबका दिख गया। लेफ्ट के जो लोग हैं वो ग्रीन स्नैक हैं, ग्रीन ग्रास में। वो हिंदी बोलिए मतलब अरे घास का हरा साफ है। ज्योति बसु ने कहा था कि हम आरक्षण लागू नहीं करेंगे ओबीसी के लिए। कहाँ है मायावती की रैली क्यों नहीं हुई? मायावती खुद कैंपेन करने क्यों नहीं आई? मीडिया SC ST OBC माइनॉरिटी को पहले इग्नोर करती है, फिर बदनाम करती है। प्रशांत किशोर मुझे लगता है इस देश में बीजेपी के हिडन एजेंडा चलाते हैं। ओवैसी को बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज की भी वही हालत है आज के डेट में जो शेड्यूल कास्ट की है। अगर उसकी एक पार्टी हो जाएगी, जैसे शेड्यूल कास्ट ने कांसी राम के समय BSP को अपना एक पार्टी माना, तो उनमें कंपटीशन आया, उनको भागीदारी मिली। हमारे नेता सड़क बनाते हैं, रोड बनाते हैं, गरीबी दूर करते हैं, स्कूल बनाते हैं, आइडियोलॉजी पर काम नहीं करते हैं। और राजनीति में लंबा टिकना है तो आइडियोलॉजी पर काम, आइडियोलॉजी ही टिकाएगी। बंगाल में बहुत सारे पत्रकार हैं जो हिंदू मुसलमान करने के बारे में आपको रिपोर्ट करते हैं। हम रोजी रोटी, मकान और बहुजन समाज की बात करने आए हैं। हम देखेंगे उनकी स्थिति क्या है। रोजी रोटी मकान की राजनीति नहीं हो रही है, चुनाव भी नहीं हो रहा है। यहाँ 2 ही नारा है, एगो परिवर्तन होबे, एगो खेला होबे, और कुछ ना होबे। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं अभी वो स्टेडियम में बैठ के भी मैच नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ बाहर से टीवी पर देख रहे हैं, कुछ कमेंट्री सुन रहे हैं। कोई तो दूसरा घर में बैठ के टीवी पे देख रहा है। हम लोग अभी दूसरा के घर में ही बैठ के देख रहे हैं। बंगाल चुनाव कवरेज करने नेशनल दस्तक से शंभू सिंह जी भी आ गए हैं कोलकाता। आज ही पहुंचे हैं। 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गए। 2 दिन में क्या क्या पता चला आपको? क्या कुछ हो सकता है? बीजेपी, TMC, मोर्चा? बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए वोट के लिहाज से बात करें तो बीजेपी कहीं है नहीं, लेकिन अगर मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। किस तरह का मैनेजमेंट के लिए TMC के यहाँ प्रशांत किशोर है? मुझे लगता है प्रशांत किशोर, मुझे लगता है इस देश में बीजेपी के हिडन एजेंडा चलाते हैं। उन्होंने पूरे देश में ना चुनाव को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना रखा है। प्रशांत किशोर, ये प्रशांत की वजह से होता है। प्रशांत हमेशा जिन नेताओं के साथ रहते हैं बीजेपी के अलावा, उनको सबको ही कहते हैं कि आपको हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहना है, आपको ही मंदिर जाना है, और बीजेपी यहाँ लीड लेती है। बाकी के जो उनके, जैसे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम हार्डकोर वोटर है TMC का, लेकिन उसको लगता है कि जब ममता बनर्जी भी वही कर रही है जो राहुल गांधी करने लगते हैं, जो बीजेपी कर रही है, तो हिंदुत्व का जो दुकान है ना उसमें बीजेपी उसका होलसेलर है। आपको कुछ नहीं मिला, इससे हो सकता है कि हाँ मुसलमान कुछ वोटर जो है वो वैसी के साथ चला जाए। तो देखिए, तो फिर बीजेपी हिंदू करे, दीदी मुस्लिम करे, ये भी गलत। आप मुस्लिम मत कीजिए। बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में जो हम दलितों से मिले, मैक्सिमम दलित बीजेपी के साथ हैं। अब 30% आबादी दलित की है, 30% आबादी मुसलमान की है। ये 30% दलित और आदिवासी और मुसलमान, इन तीनों को मिला के हो जाता है 60%। इस 60% पे अगर कोई फोकस करता तो उसकी सरकार बन जाती, किसी और की ज़रूरत नहीं होती कायदे से। लेकिन वो जो दलित है, बीजेपी यहाँ आई और सबसे पहले टारगेट ऑडियंस उनका कौन था? दलित, क्योंकि उसको समझाना आसान है, बहलाना फुसलाना आसान है। बीजेपी ने बड़े अच्छे से कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ करनी होगी कि उनको जो 2 काम दिया गया वो बढ़िया से किए हैं। आखिर मोदी की रैली में मोदी करने वाला कौन है? आपकी जानकारी ज़्यादा है और आप पहले से हैं। हम आए और हम फील्ड में घूमे तो जो मोदी कर रहे हैं यहाँ पे, या तो वो लोग हैं जो यहाँ पर दलित हैं, मुतुआ हैं, वो लोग हैं, या फिर वो लोग हैं जो यूपी बिहार के हैं और हिंदू कहते हैं अपने आप को, चाहे वो SC हो OBC हो। और बाकी यूपी बिहार के जो मुस्लिम हैं वो ममता कर रहे हैं। यूपी बिहार के जो हिंदू कहते हैं खुद को, वो मोदी कर रहे थे। हिंदी भाषी वाले जो लोग हैं, जो हिंदी बोलते हैं, मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, और कोई भाजपा के नेता आते हैं दिल्ली वगैरह से, हिंदी में भाषण देते हैं और उसको सब कुछ समझ में आता है। हिंदी वालों को अपने आप को अटैच करते हैं हिंदुत्व के नाम पे, हिंदी भाषा के नाम पर, और बीजेपी के प्रति उनका जो झुकाव वो होता है। ममता बनर्जी अक्सर बंगाली बोलती है। तो ये जो भाषा वाला मामला, तो भाषा की वजह से और धर्म की वजह से जो बिहार यूपी के लोग यहाँ बसे हुए वो मोदी कर रहे हैं। अच्छी जानकारी दी आपने। मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी बिहार जिस पर ठप्पा लगता है कि वहाँ जाति की राजनीति होती है, सच्चाई ये नहीं है। वहाँ जाति के खिलाफ राजनीति होती है।
रेस्ट ऑफ देश में आप जाएंगे तो शेड्यूल कास्ट की आबादी 30% से कम तो कहीं नहीं है। पंजाब में 32%। नहीं, कम मैंने कहा, वो 30% 25% से ज़्यादा आबादी, कम आबादी देश में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। मुसलमानों की गुजरात जैसे राज्य छोड़ दें और उत्तराखंड, तो वहाँ भी उनकी भी आबादी ऑल ओवर देश में ठीक ठाक रहती है। गुजरात में दलित की भी कम आबादी। हाँ, तो सवाल ये है कि जो कास्ट रिफॉर्म की बात है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की बात है, जो फुले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन की बात है, वो ममता नहीं जानती हैं। प्रशांत भूषण ये सिखा भी नहीं, प्रशांत किशोर ये सिखा भी नहीं पाएंगे। किशोर यहाँ फेलियर क्यों है? मुझे जवाब तो देने दीजिए। हाँ, नहीं, मैं अपनी बात रख लूँ उसके बाद। हाँ, रखिए। तो प्रशांत किशोर, उसके लिए तो वेद को अपना एडवाइज़र बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेद को जो कास्ट, भारत में जाति कभी जाति नहीं है, जाति बड़ा इशू है। तो इसके लिए प्रशांत किशोर जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनको जाति की एक पैसे की समझ नहीं। इस देश में जो लेफ्टिस्ट है, जो बंगाल में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ 30-35 साल तक लेफ्टिस्ट रहे हैं, लेकिन वो कभी जाति के नाम पर डिस्कोर्स ही नहीं करते थे, तो जाति की समझ यहाँ बढ़ी नहीं है। बगल में असम में चुनाव कैसे नहीं करते थे? 2 मुख्यमंत्री हुए 34 साल में, दोनों अगड़ी जाति के हुए। 34 साल में 2 मुख्यमंत्री, दोनों अगड़ी जाति के। और सुनिए मेरी, नहीं, तो वो जाति नहीं था। कास्ट रिफॉर्म पे काम नहीं करते हैं। हाँ। वो अपने रिफॉर्म पे, जैसे असम में शेड्यूल कास्ट और OBC, यहाँ तो OBC की भी समझ बिल्कुल नहीं है। नहीं है, यहाँ नहीं है ना, नहीं में नहीं है। नहीं है। तो मैं वही कह रहा था कि ममता बनर्जी हो, बीजेपी को कास्ट की समझ है। लोकसभा चुनाव में भी मोदी ने अपने आप को पिछड़ा कहा। पश्चिम बंगाल में मैंने उनके कई भाषण सुने हैं, वो आरक्षण की बात करते हैं कि SC ST OBC को यहाँ आरक्षण दिलवाएंगे। ममता जिस कम्युनिटी से आती हैं वो आरक्षण की विरोधी कम्युनिटी है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस देश में जाति और धर्म की राजनीति जितना बेहतर तरीके से बीजेपी करती है, उतना कोई नहीं करती है। जहाँ जाति का कार्ड खेलना है वहाँ जाति का कार्ड खेलते हैं। वो बांग्लादेश गए ही थे प्रधानमंत्री मुत्तू समाज, हाँ, मुत्तू मंदिर में गए। हाँ, उसी समाज को टारगेट करने के लिए। तो सवाल ये है कि जो हम लोग, आप चला रहे हैं एक्टिविस्ट वेद, हम चला रहे हैं नेशनल दस्तक, हम चाहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी हो, पॉलिटिकल भागीदारी हो। ममता बनर्जी कोई बात की परवाह नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा था, प्रशांत किशोर पर आ रहा था, प्रशांत किशोर जिसका भी एडवाइज़र बनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति समझाएंगे। क्या प्रशांत किशोर की समझ है आरक्षण को लेकर? प्रधानमंत्री खूब समझ है प्रशांत किशोर। अरे समझ होगी, लेकिन उसको एडवांटेज में नहीं तब्दील कर पाएंगे। बिहार में प्रशांत किशोर की एक बात की है तो हम यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर बक्सर बिहार के हैं, हाँ, हिंदी भाषी हैं, और बंगाल के जो, लेकिन वो बंगाल के आरक्षण के पैरोकार नहीं है। पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं कि प्रशांत किशोर बक्सर बिहार के हैं, हिंदी भाषी हैं। बंगाल में बिहारी जो हैं वो मोदी कर रहे हैं, हिंदी भाषी लोग, तो उसको क्यों नहीं मैनेज कर पाए अपने बिहार के, अपने हिंदी भाषी लोगों को? वही तो आप मेरी बात ही तो नहीं सुने। मैं फिर कह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी के लोग तो मुसलमान को टाइट करने के नाम पर वोट करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे यूपी बिहार में बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत नहीं कर पाती है, बिहार में नहीं कर पाई, क्योंकि एक बड़ा तबका है जिसको हिंदू मुस्लिम की समझ है, वो जाति पर बात करता है। जैसे बिहार में OBC की बहुत सारी जातियां वोट करती है, दलित शेड्यूल कास्ट के लोग वोट करते हैं RJD को। बंगाल हो, बगल में असम हो, अब जैसे तमिलनाडु का चुनाव है, वहाँ तमिलनाडु का चुनाव पेरियार के आसपास घूमता है। 20 सीट की औकात है बीजेपी की वहाँ चुनाव लड़ने की। 20 सीटें मिली है, AIADMK ने 20 सीटें दी है जयललिता की पार्टी ने। तो सोचिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसका प्रधानमंत्री है, जिसके आधे से ज़्यादा राज्यों पर सरकार है, वो तमिलनाडु में क्यों सफल नहीं होती है? क्योंकि वहाँ राजनीति पेरियार के आसपास है, जिसमें धर्म की राजनीति फिट नहीं बैठती है। वहाँ SC ST OBC के लोग, आरक्षण 69% है OBC का। तो पहले से तो वो जयललिता ने दिया था, जो कि ब्राह्मण समाज से हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है वेद, कि हम लोग पैन इंडिया, जब यूट्यूब हमारा चैनल देखा जाता है पूरी दुनिया में, हम लोग को बताना पड़ेगा कि ममता हो या लेफ्ट हो या बीजेपी हो, SC ST OBC माइनॉरिटी को कुछ मिलना नहीं है जब तक उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। मायावती को मैंने इससे पहले, ममता बनर्जी को मैंने इससे पहले कभी आरक्षण पर बात करते हुए। एक चीज़ बहुत बड़ी बात बताते हैं हम, कि हम पूरे 3-4 महीने से बंगाल में घूम रहे हैं, हमको कहीं अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं दिख, कार्ल मार्क्स, लेनिन सबका दिख गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं लास्ट बाइंड अप करूँगा, मैं 30% आबादी, मैं लास्ट बाइंड अप कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ लालू, मुलायम, कांसीराम, मायावती, करुणानिधि हुए, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन हुए, वहाँ फुले पेरियार अम्बेडकर फिर भी थोड़ा बहुत पहुँचा है। जहाँ लेफ्ट होगा ना, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, लेफ्ट के जो लोग हैं वो ग्रीन स्नैक हैं, ग्रीन ग्रास में,
वो अरे, हिंदी बोलिए, हिंदी बोलिए। मतलब अरे वो- घास का हरण साफ साफ है। है। वो हिंदू मुस्लिम बात करेंगे लेकिन वो जाति को लेकर बहस नहीं करते हैं। तो आप देखिए जब उसका जो जय भीम लाल सलाम ये क्या है? वो तो जेएनयू में तब आया जब वहाँ एक संगठन बना दलित बापसा, और जब वहाँ SC ST OBC के बच्चों ने लेफ्ट से अपने आप को काटा, हाँ। तब उन्होंने लाल सलाम और कन्हैया जैसे लोग कुछ आए जो प्रोग्रेसिव अपने आप को कहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अपनी लीडरशिप अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, नहीं तो दही जो की रक्षा बिल्ली बहुत दिन करती नहीं है। भूख लगेगी दूध की भी या चूहे की, जिसकी भी हो। तो मायावती की भूमिका बहुत बढ़ जाती है ऐसे में, उनकी जो पैन इंडिया पार्टी है। लेकिन सवाल है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के पास रिसोर्सेज नहीं है। मायावती की अगर बढ़ जाती है तब बसपा भी तो यहाँ चुनाव लड़ रही है। कहाँ है मायावती? मैं क्या कह रहा मायावती की रैली क्यों नहीं हुई? सुन- मायावती खुद कैंपेन करने क्यों नहीं आई? मैं बता रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ ऐसी तमाम पार्टियाँ जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टी है। अब देखिए अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे यहाँ, तेजस्वी नहीं लड़ेंगे, ये तो एक मैक्सिमम सेक्रीफाइस है ना। लेकिन कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि जब पूरे देश में बीजेपी आ जाएगी, जब SC ST OBC माइनॉरिटी की कुटाई हो जाएगी, कायदे से अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो हम सब फिर कांग्रेस की तरफ जाएंगे। तो कांग्रेस जो कर रही थी वही बीजेपी कर रही है। मैं लब्बो लुआब मेरा ये है कि हम लोग यही समझने आए हैं। मैं आज से निधि ने लिखा भी है एक बढ़िया पोस्ट कि बंगाल में बहुत सारे पत्रकार हैं जो हिंदू मुसलमान करने के बारे में आपको रिपोर्ट करते हैं। हम रोजी रोटी मकान और बहुजन समाज की बात करने आए हैं। हम देखेंगे उनकी स्थिति क्या है। रोजी रोटी मकान की राजनीति नहीं हो रही है, चुनाव भी नहीं हो रहा है। यहाँ दो ही नारा है, एगो परिवर्तन होबे, एगो खेला होबे, और कुछ ना होबे। ममता मुझे बनर्जी लगता की है- तरफ मुझे से लगता खेला है होबे, अब बीजेपी की तरफ से परिवर्तन देखिए, हो। मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी आती हैं तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए यही है कि उनको लिंच नहीं किया जाएगा, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। बीजेपी आती है तो दोनों आरक्षण भी जाएगा, लिंच भी किया जाएगा, और कास्ट एट्रोसिटी। देखिए मुसलमान तो दलित को मारने नहीं आ रहा है, बहुत कम हो गई उसकी संख्या। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC को कौन मारता है? उसके असली दुश्मन कौन है? हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, अभी हम बौद्ध तो हुए नहीं हैं। तो हमारे आरक्षण का विरोधी कौन है? हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ने का विरोधी कौन है? तो SC ST OBC को, माइनॉरिटी को फिलहाल तो जब उसकी अपनी पार्टी नहीं तो उसको अपना असली दुश्मन तो पहचानना पड़ेगा। तो और बाकी 2 दिन में क्या देखे? एकदम 2 दिन घूमे हैं ना यहाँ, और आपकी टीम तो लगातार काम। दूसरा दिन है, हाँ वो लोग हैं। लेकिन वही है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो पत्रकारिता है, उसके जो पत्रकार हैं उसको वेद की तरह होना होगा, जो बहुत पारखी नज़रों से उसके मुद्दों को देखे। हमारी छोड़े ना, हम ना किसी के सलाहकार बनेंगे, ना हम हमारी तरह कोई हो। आप क्या देखे यहाँ, वो बताया जाए। मैं 2 दिन बहुत कम समय होता है चीज़ों को। आपकी टीम तो लंबे समय से देख रही है। हाँ वो लोग उसी मैं अपनी टीम से बहुत वो था कि वही लोग उसी की हिंदू मुस्लिम, मेरे रिपोर्टर्स थे मुस्लिम कम्युनिटी से थे, तो वो हिंदू मुस्लिम ही देख रहे थे। मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि ज्योति बसु के बंगाल में, जब ज्योति बसु ने कहा था कि हम आरक्षण लागू नहीं करेंगे OBC के लिए, यहाँ आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लैंड रिफॉर्म की बात होती थी, लेफ्ट ने बहुत डंका पीटा है। मैं ममता बनर्जी के काम भी देखूंगा। बीजेपी का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, उससे तो मेरा कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैं RSS की वैचारिक विचारधारा से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन का मानने वाले लोग हैं, मैं किसी भी एक धर्म विशेष की राष्ट्र की कल्पना के खिलाफ हूँ। तो मैं तो RSS से मेरा कोई सरोकार ही नहीं है। बाकी मैं देखूंगा कि जो बाकी लोग हैं उन्होंने कैसे हुआ है। यहाँ शेड्यूल कास्ट की स्थिति बहुत ख़राब है, मुसलमानों की बहुत स्थिति खराब है। स्थिति अम्बेडकर को नहीं जानते, आरक्षण को हम पूछे उसे कि आरक्षण पूछते हैं तो बोला रिजर्वेशन समझ में, तो बोला हाँ तो क्या है रिजर्वेशन, तो ट्रेन में होता वही रिजर्वेशन। हम तो लगाए खबर। तो हम लोग के लिए बड़ा चैलेंजेस है, हम लोग को इस पर काम करना पड़ेगा। बहुत काम करने की जरूरत है यहाँ। तो आप भी कर ही रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे भी जो टीचर हैं सरकारी स्कूल में, 14 अप्रैल इसी महीने, हम पूछे इस महीने 14 अप्रैल है, दलित है, और वो बोली थी कि पहले मैं दलित हूँ बाद में नेता हूँ। हम पूछे कि 14 अप्रैल है इसी महीने, बोली हाँ क्या है उस दिन, तो नहीं याद। मुझे लगता है हमारे देश में हजारों वेद जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है जो सोशल। ये स्थिति है बंगाल, 30% आबादी वाले SC ST वाले, वो पूरे तमिलनाडु में भी यही, तमिलनाडु का माफ़ कीजिएगा, केरल में भी यही स्थिति, असम में, जहाँ जहाँ कास्ट को अभी सबसे ज़्यादा काम पंजाब में हो रहा है, हरियाणा, तो जहाँ जहाँ धीरे धीरे होगा, रिफॉर्म हो रहा है कास्ट जाति को जहाँ लेकर। कांसीराम नहीं पहुँचे, हाँ। जहाँ पेरियार साहब नहीं पहुँचे, जहाँ बसपा नहीं पहुँची, बामसेफ नहीं पहुँचा है। बामसेफ यहाँ काम कर रहा है। जहाँ- आपको बता दें कि बामसेफ यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
जहाँ फुले पेरियार, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, लालू यादव, कांसीराम, मायावती, जहाँ हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, जहाँ बसावा, जहाँ तमाम करुणानिधि, स्टालिन नहीं पहुँचेंगे, नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा भी जहाँ नहीं पहुँचेंगे, वहाँ राजनीति देखिए सवन लीडरशिप आपका भला नहीं कर सकती है। इसको लेकर मैं डिट्टो हूँ। हमें बीपी सिंह और अर्जुन सिंह इक्का दुक्का मिल जाएं, वो भी राजनीतिक दबाव में। बाकी SC ST OBC माइनॉरिटी को हमेशा अपने लीडरशिप की तरफ देखना पड़ेगा, लेकिन गलती नेताओं से भी हुई है। बीजेपी ने जितना आइडियोलॉजिकल काम किया है पिछले 6 साल में, अगर हमारे नेताओं ने 5% भी आइडियोलॉजिकल, हमारे नेता सड़क बनाते हैं, रोड बनाते हैं, गरीबी दूर करते हैं, स्कूल बनाते हैं, आइडियोलॉजी पर काम नहीं करते हैं। और राजनीति में लंबा टिकना है तो आइडियोलॉजी पर काम, आइडियोलॉजी ही टिकाएगी। करुणानिधि ने पेरियार पर काम किया, पेरियार साहब ने आइडियोलॉजी पर काम किया, तो तमिलनाडु का चुनाव टीवी क्यों नहीं दिखाता है? इसलिए नहीं दिखाता है कि अगर तमिलनाडु का चुनाव दिखाएगा तो धर्म की राजनीति हवा हो जाएगी। सोचिए, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी की औकात नहीं है 20 सीट लड़ने की तमिलनाडु में। क्या तमिलनाडु? अच्छा, अब एक ओवैसी जी आए 7 सीट पर लड़ रहे हैं। ओवैसी को बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज की भी वही हालत है आज के डेट में जो शेड्यूल कास्ट की है। अगर उसकी एक पार्टी हो जाएगी, जैसे शेड्यूल कास्ट ने कांसीराम के समय BSP को अपना एक पार्टी माना, तो उनमें कंपटीशन आया, उनको भागीदारी मिली। तो फिर तो उनको बीजेपी का एजेंट कह दिया जाता है। नहीं, बीजेपी के एजेंट तो मीडिया कहेगी ना। और मीडिया देखिए, मीडिया क्या करती है, मीडिया एक तरफ वो गिरिराज सिंह को रखेगी, दूसरी तरफ कन्हैया को रखेगी। बेस चुनाव लड़ेंगे बेगूसराय से तो उसकी चर्चा ही नहीं होगी। तो मीडिया SC ST OBC माइनॉरिटी को पहले इग्नोर करती है, फिर बदनाम करती है, और उसके बाद फिर आपको किल करती है। तो अब मुसलमानों के साथ भी यही हो रहा है। मुझे लगता है मुसलमानों को अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी भी आबादी 25-30 करोड़ है। 5% लोग जब 1 दर्जन पार्टी चला सकते हैं, ममता बनर्जी भी उसी 5% में उनकी पार्टी है, नवीन पटनायक भी उसी 5% में उनकी पार्टी है, असम गण परिषद भी उसी 5% में उनकी पार्टी है, कांग्रेस भी उनकी है, बीजेपी भी उनकी है, जो सत्ताधारी। एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी आज नहीं है जो सत्ता में हो, बिसाइड्स हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार। ये भी दोनों कांग्रेस की एक बीजेपी के साथ है, एक कांग्रेस के साथ है। तो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी जब तक सत्ता में नहीं आएगी, SC ST OBC माइनॉरिटी का हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। अभी हम लोग बंगाल में इसका दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ हो। SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अभी वो स्टेडियम में बैठ के भी मैच नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ बाहर से टीवी पर देख रहे हैं, कुछ कमेंट्री सुन रहे हैं। कोई तो दूसरा घर में बैठ के टीवी पे देख रहा है। हम लोग अभी दूसरा के घर में ही बैठ के देख रहे हैं। तो ठीक है, शंभू जी आए, बंगाल चुनाव कवर करेंगे। आप नेशनल दस्तक देखिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, फिर मिलेंगे। चुनाव अभी पूरा महीना, अभी तो चुनाव ही है। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, देखते रहिए इसको। और हमारा चैनल 10 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। बधाई। वेद को बहुत बहुत बधाई, और आप तमाम लोग जो इनको लगातार देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो शुक्रिया। और बातचीत कैसी लगी बताइएगा। फेसबुक वीडियो देखते हैं तो वीडियो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, और यूट्यूब पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। सफ़र हम लोग का जारी, अब तो हम लोग 2 लोग हो गए हैं, मिलते जुलते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। द एक्टिविस्ट जो वेद, जो पहले एक्टिविस्ट वेद था, द एक्टिविस्ट हो गया है। सोशल मीडिया पर बहुत गहरी समझ है इनकी। 10 लाख, समझिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने जा रहा है। आप सब लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो तमाम चैनल्स के लोग, जो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी और तमाम वो प्रोग्रेसिव लोग जो टीवी अखबार से के बारे में समझ चुके हैं, उनको एक्टिविस्ट वेद को देखना चाहिए, चाहे फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो, यूट्यूब पर हो। इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है।